क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थियोरी बुक का लेसन चैप्टर 2 फ्रीडम। फ्रीडम चैप्टर जो है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ये आपके लिए उपयोगी होगा। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम? इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड फ्रीडम फॉर द नेशन? व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब क्या है, लिबर्टी का मतलब क्या है? तो फ्रीडम के मतलब के कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कई डायमेंशन हो सकते हैं। एक्सरसाइज 3 डायमेंशन को एक्सप्लेन कर रहा है। 3 डायमेंशन बता रहा है। फ्रीडम इज ए सिचुएशन दैट लिमिट्स द कंस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल। मतलब फ्रीडम वो स्थिति भी है जिसमें कि लिमिटेड कंस्ट्रेंट्स हो, मतलब कम से कम अवरोध हो, प्रतिबंध हो इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो ये निगेटिव लिबर्टी के रूप में जाना जाता है। उस दिशा में हम अभी नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए कि लिमिट्स द कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स का लिमिट होना चाहिए ऑन इंडिविजुअल एंड अलाउज देम टू एक्सपेंड देयर एबिलिटी एंड रीच देयर पोटेंशियल। वो स्थिति भी फ्रीडम है जो कि अलाउ करती है, जो अनुमति देती है कि व्यक्ति अपनी योग्यता, एबिलिटी एंड पोटेंशियल को बढ़ा सके, विस्तृत कर सके। तो कंस्टेंट्स कम हो एंड एबिलिटी एंड पोटेंशियल को बढ़ाने की स्थिति हो। सेकेंड में ये बता रहे हैं, फ्रीडम अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स creativity, sensibility, capability and the autonomy to make choice। मतलब फ्रीडम वही चीज़ है कि इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी को डेवलप करने की अनुमति जहाँ पर है वो फ्रीडम है। और अपनी मतलब ऑप्शन, चॉइसेस के ऑप्शन आपके पास हो, आप चूज कर सकें, चूज करने की ऑटोनॉमी हो, स्वतंत्रता, स्वायत्तता हो। तो फ्रीडम की ये स्थिति है इंडिविजुअल के लिए एबिलिटी, पोटेंशियल को डेवलप कर सके, क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके, सेंसिबिलिटी, कैपेबिलिटी। नेक्स्ट, इट परमिट्स द इंडिविजुअल्स टू एक्सरसाइज देयर पावर ऑफ रीजन एंड जजमेंट। फ्रीडम की स्थिति वो भी है जब आप अपने लॉजिकल पावर को, अपने तार्किक शक्ति को बढ़ा सकते हो, बढ़ाने की इजाज़त देती हो परिस्थितियाँ, जब आप बात कर सकते हो, डिसीज़न मेकिंग में भाग ले सकते हो और जजमेंट की पावर आपको मिल रही हो, आप निर्णय करने की स्थिति में होते हो। ये 3 पॉइंट्स आपके लिए फ्रीडम के लिए हैं। और फिर इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्रीडम ऑफ नेशन, फ्रीडम फॉर नेशन के बीच रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में? क्या कोई वो है, विरोध है दोनों में, या दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, दोनों एक दूसरे से के लिए बने हैं? Free nation allows the full development of individuals' talent and ability by making favor constraints on individuals। तो एक स्वतंत्र देश में ही आप जो है व्यक्ति अपने टैलेंट, अपनी योग्यता को डेवलप कर सकता है। अगर वो गुलाम देश का नागरिक है तो नहीं कर सकता है। तो फ्री नेशन अलाउज द फुल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स टैलेंट एंड एबिलिटी बाय मेकिंग फेवर कॉन्स्टेंट्स ऑन, मतलब कम प्रतिबंध लगाएगा। अगर आप कॉलोनियल रूल में रह रहे हैं तो प्रतिबंध आपके ऊपर अधिक हो सकते हैं। आपका देश फ्री है तो वो अपने सिटीजन्स को अधिक स्वतंत्रता देगा। एन इंडिविजुअल्स इज सेड टू बी फ्री ओनली शी ही रिसाइड्स इन फ्री नेशन। कोई व्यक्ति फ्री तभी है भाई जबकि वो स्वतंत्र देश का सिटीजन हो, नागरिक हो। ए नेशन इज सेड टू बी फ्री
if it has freedom as one of its principles and only if it has provided this to its people. In this way, individuals' freedom and national freedom are closely linked together. कहने का तात्पर्य ये है, ए नेशन इज सेड टू बी फ्री इफ इट हैज़ फ्रीडम एज वन ऑफ इट्स प्रिंसिपल। जब वो खुद अपने सिद्धांतों के अनुसार चल सकता हो, तो जाहिर सी बात है फ्री नेशन होगा, तभी वो अपने प्रिंसिपल्स के अनुसार स्वतंत्रता दे सकता है। ओनली इफ इट हैज़ प्रोवाइड दिस टू इट्स पीपल, और तभी वो अपने लोगों को सैद्धांतिक फ्रीडम जो मतलब अपने जो सिद्धांत हैं, जो आइडल हैं, जो आदर्श हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो फ्रीडम है, उसके अनुसार, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, तो प्रेम्बल में सब बातें लिख दी गई है, क्या आइडल है हमारा, तो उसके अनुसार आप तभी रूल फॉलो कर सकते हैं, तभी फंडामेंटल राइट दे सकते हैं जब नेशन फ्री होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें, इन दिस वे इंडिविजुअल फ्रीडम एंड नेशनल फ्रीडम आर क्लोजली लिंक्ड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए। It defines and defends the area of an individual's life where no external authority can interfere. नेगेटिव लिबर्टी उस क्षेत्र को परिभाषित करती है, बचाने का प्रयास करती है, जिसमें कि व्यक्ति के जीवन पर एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। अगर पॉजिटिव की बात करें तो it defines the area of society where an individual can be free with some constraints made by the society and government. पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सोसाइटी एंड गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रतिबंधों के साथ व्यक्ति रहता है, समाज में रहता है, स्टेट में रहता है, तो समाज और स्टेट द्वारा बनाए गए सम कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के कंडीशन से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता। नेगेटिव लिबर्टी ये वो क्षेत्र ढूंढता है, वो उस क्षेत्र में रहना चाहता है व्यक्ति नेगेटिव लिबर्टी के लिए जहाँ पर उसके ऊपर कोई प्रतिबंध न हो। और पॉजिटिव लिबर्टी का सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ कंसर्न्ड विथ द एनेबलिंग कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के द्वारा उपलब्ध परिस्थितियों में व्यक्ति सोसाइटी से जुड़ा होता है, समाज से जुड़ा होता है। थर्ड पॉइंट बात करें, नेगेटिव लिबर्टी इट इज़ कंसर्न्ड विथ एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। ये नेगेटिव लिबर्टी का आइडिया इस बात को पूछता है कि हमको क्या करने से मुक्ति है, क्या हमको नहीं करना है। और पॉजिटिव लिबर्टी की जब हम बात करते हैं तो ये फ्रीडम टू की बात करता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या करने का स्वतंत्रता है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें नेगेटिव लिबर्टी का, दिस एरिया कम्स इनटू पर्सनल डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल। तो नेगेटिव लिबर्टी का जो क्षेत्र है व्यक्ति का पर्सनल एरिया है, उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सोसाइटी का, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये बात पहले भी हो चुकी है। और पॉजिटिव लिबर्टी का फोर्थ पॉइंट, दिस एरिया कम्स इनटू सोशल डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल। यहाँ पे सोशल डोमेन होगा, स्टेट का डोमेन भी होगा पॉजिटिव लिबर्टी वाले क्षेत्र में। फिफ्थ, मोर नेगेटिव लिबर्टी लीड्स टू मोर फ्रीडम। नेगेटिव लिबर्टी का एरिया जितना अधिक होगा, स्वतंत्रता आपकी उतनी अधिक होगी। और फोर्थ पॉइंट पॉजिटिव लिबर्टी का, मोर पॉजिटिव लिबर्टी चेक्स एक्सेस ऑफ फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल। फ्रीडम की अधिकता, अगर आप अतिरेक में जा रहे हैं, बहुत अधिक फ्रीडम का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे चेक किया जा सकता है पॉजिटिव लिबर्टी के अंतर्गत, मतलब रोका जा सकता है, विच कुड बी एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सोशल स्टेबिलिटी। ये सामाजिक स्थिरता के लिए आपकी लिबर्टी पर थोड़ा कॉन्स्टेंट लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल कॉन्स्टेंट्स।
Are constraints of any kind necessary for enjoying freedom? सोशल कॉन्स्टेंट्स क्या है, सामाजिक अवरोध, और कॉन्स्टेंट्स क्या किसी प्रकार का कॉन्स्टेंट्स आवश्यक है फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए, फ्रीडम का उपयोग करने के लिए? तो सोशल कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या है? सोशल कॉन्स्टेंट्स आर द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम मेंटेन्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी के द्वारा जो कुछ प्रतिबंध अवरोध व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाया जाता है वो सोशल कॉन्स्टेंट्स कहलाता है। एक सिंपल डेफिनेशन ये है। गवर्नमेंट एज ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट भी सोसाइटी का पार्ट ही होती है, तो वो कंट्रोल करती है इंडिविजुअल फ्रीडम थ्रू लॉज दैट एम्बॉडीज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर लेजिटिमेटाइज्ड। और गवर्नमेंट एक सोसाइटी के पार्ट के रूप में इंडिविजुअल फ्रीडम को कंट्रोल करती है लॉ के द्वारा, जो कि उसे पावर और वैधता देते हैं। लेजिटिमेटाइज्ड, लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता। तो कानूनी शक्ति और वैधता के द्वारा स्टेट जो होता है, गवर्नमेंट जो होती है, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट ही होती है और वो कंट्रोल करती है, यानी सोसाइटी कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है इंडिविजुअल फ्रीडम को। बहुत अधिक स्वतंत्रता से आप हो सकता है कि बहुत पावरफुल हो और किसी कमज़ोर के अधिकार को नष्ट करते हो। कॉन्स्टेंट्स ऑन फ्रीडम आर आल्सो ए रिजल्ट ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। और ये कॉन्स्टेंट्स सामाजिक असमानता का परिणाम हो सकते हैं। किसी का बहुत अधिक विकास हो गया, कोई बिल्कुल निचले दर्जे पर है, तो कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जो बहुत अधिक आगे बढ़ रहा है उसे अवरोध दिया जा सकता है। कांस्टेंट्स आर एसेंशियल टू एंजॉय फ्रीडम। बता रहे हैं कि भाई कांस्टेंट ज़रूरी है फ्रीडम एंजॉय करने के लिए। कांस्टेंट्स, जैसे आप सड़क पे कार चला रहे हैं बहुत तेज़ रफ्तार से, हो सकता है किसी को आप कुचल देंगे, उसकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी। कांस्टेंट्स आर नेसेसरी टू डेवलप रिस्पेक्ट फॉर व्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ अदर। ये कांस्टेंट्स ज़रूरी हैं कि दूसरा व्यक्ति भी अपने विश्वास और अपने दृष्टिकोण को प्रकट कर सके। आप शक्तिशाली हैं, दूसरे को दबा सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सोसाइटी। एक समाज बन सकता है तभी जब उसमें नियम कायदा कानून होंगे, जिसमें कॉन्स्टेंट्स होगा, प्रतिबंध कुछ होंगे। एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स वुड लीड टू इम्पोजिशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडिया ऑफ स्ट्रांगर ग्रुप्स, इवेंचुअली लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा हो सकता है, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स अगर है, प्रतिबंधों का अभाव है, तो जो मजबूत व्यक्ति है अपने विचारधारा को, अपने दृष्टिकोण को सबके ऊपर थोपने का कोशिश करेगा। कॉन्स्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट। इसके लिए भी कॉन्स्टेंट्स जरूरी है। और क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टेट इन अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन्स? सिटीजन्स के फ्रीडम को अपहोल्ड करने के लिए, मतलब प्रोत्साहित करने के में क्या रोल है स्टेट का? तो स्टेट अपहोल्ड्स द फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन राइट्स टू देम। कुछ राइट्स, जैसे फंडामेंटल राइट दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए, सिटीजन्स को राइट दिया जाता है भाई स्टेट के द्वारा। सेकेंड, स्टेट मेंटेन्स जस्टिफाइबल कॉन्स्टेंट्स, और उचित मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जस्टिफाइबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल सो दैट दे कैन नॉट हार्म अदर्स एंड देयर फ्रीडम। किसी दूसरे व्यक्ति को या उसकी स्वतंत्रता को आप नुकसान न पहुंचा सकें, इसके लिए स्टेट के द्वारा जस्टिफाइबल एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, लगाए जाते हैं। It provides positive liberty to its citizens to enable them expand their ability and talent. स्टेट के द्वारा आपको पॉजिटिव कंडीशन उपलब्ध कराया जाता है ताकि आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, क्रिएटिविटी, सेंसिबिलिटी, एबिलिटी को डेवलप कर सकें। It defends and checks other regarding action of its people in ऑर्डर टू मेंटेन सोशल स्टेबिलिटी। सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए आप
कि वे कार्य जो अदर रिगार्डिंग हैं, जो दूसरे आ, लोगों से जुड़े हुए हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा लगाया जाता है। इफ़ डिफाइंस एंड चेक, इट डिफाइंस एंड चेक, ये मतलब परिभाषित भी करता है और अवरोध भी देता है स्टेट आपके उस एक्शन पर जो अदर रिगार्डिंग है। ठीक है। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? बस इस क्वेश्चन की ही ज़रूरत है। व्हाट इन योर व्यू वुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस फ्रीडम? इसको नहीं करना है। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस वन व्यू, अपने व्यू को एक्सप्रेस करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच के द्वारा, राइटिंग के द्वारा, किसी भी तरीके से। इट इज़ कंसिडर्ड to belong to the minimum area of non-interference, that is negative liberty. It considered, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ये माना जाता है ये नेगेटिव लिबर्टी के रूप में, यानी इस पर लगभग इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं किया, व्यक्ति के जो विचार हैं उन्हें बोलने देना चाहिए। According to the provisions of the Indian Constitution, this is fundamental right में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें दिया गया है, फंडामेंटल राइट है। सोसाइटी बियर सम इनकन्वीनियंस caused by freedom of speech to protect it from people who want to restrict. सोसाइटी बियर सम इनकन्वीनियंस, सोसाइटी को इसे बर्दाश्त करना चाहिए, समाज को इसे थोड़ा बियर करना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पीपल हु वांट टू रिस्ट्रिक्ट, जो लोग इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं उससे इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सोसाइटी बियर सम इनकन्वीनियंस काज्ड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच टू प्रोटेक्ट इट, इसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने काफ़ी कुछ बताया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षा क्यों की जानी चाहिए, उसके पॉइंट्स हमने नोट करा दिए हैं आप लोगों को। सोसाइटी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट पीपल हार्म एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ फ्रीली वेदर इट एग्री विथ देयर व्यूज़ आर नॉट। सोसाइटी का रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो उससे आप एग्री हों या ना एग्री हों, कोई बात नहीं, उसे बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। A reasonable restriction of freedom of expression is one that allows society to function smoothly and curbs interference in privacy। यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं फ्रीडम पर, ताकि सोसाइटी स्मूथली चल सके और किसी के प्राइवेसी में इंटरफेयर ना हो। These restrictions are reasonable as they are necessary to run society, और ये रीजनेबल होनी चाहिए, सोसाइटी स्मूथली चल सके, इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके, इस एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हैं हमसे, कोई भी प्रॉब्लम है।